पति की कमजोरी से तंग आकर पत्नी ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी थी। सामने घर की छत पर काम कर रहे मजदूरों को देखते हुए उसने धीरे से बाल झटके, फिर शर्ट के बटन खोलने लगी। उसकी दिलकश अदाएं देखते ही सभी आदमी दंग रह गए। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा ठेकेदार विक्रम पर, जो कभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका था। उसकी आंखों में साफ भूख दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की, उसे अंदाजा भी नहीं था कि यहीं से मुसीबत की शुरुआत हो चुकी है। अगले दिन उसका पति अर्जुन लिखने के लिए नई इंस्पिरेशन ढूंढने बाहर निकला। रास्ते में अचानक उसकी कार के सामने एक गाड़ी आकर अड़ गई। उसमें विक्रम और उसके साथी बैठे थे। वे जानबूझकर रास्ता रोककर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। अर्जुन ने फिर भी मुस्कुराकर हेलो कहा। काफी देर बाद उन्होंने गाड़ी साइड की और उसे आगे निकलने का इशारा किया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और तुरंत ओवरटेक कर गया। जाते जाते उसने थैंक्स भी बोल दिया, लेकिन सामने वाले तो बस उसका मजाक उड़ा रहे थे। अर्जुन गुस्सा भी नहीं कर पाया। उनकी नकली हमदर्दी पर भी मुस्कुराकर बोला कि वो ठीक है। उसे लगा चुप रहने से मामला शांत हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ लोग उसे सिर्फ डरपोक समझ रहे थे और अब उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उसी रात उसकी पत्नी निशा ने अलमारी खोली तो अंदर उनकी पालतू बिल्ली फांसी पर लटकी मिली। वो डर के मारे चीख पड़ी और तुरंत अलमारी बंद कर दी। इस छोटे से शहर में उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। निशा को पूरा शक था कि ये काम विक्रम और उसके दोस्तों का है, लेकिन अर्जुन उल्टा उसी को दोष देने लगा कि उसने दरवाजा ठीक से लॉक नहीं किया होगा। अब निशा का गुस्सा फूट पड़ा। हर सुबह जब मैं जॉगिंग से लौटती हूँ, ये लोग मुझे घूरते रहते हैं। तुम उल्टा मुझे ही बोलते हो कि मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ। अब हमारी बिल्ली तक मार दी और तुम अभी भी उन्हें बचा रहे हो। इतना कहकर उसने फर्श के नीचे छिपाई हुई बंदूक निकाल ली। वो खुद हिसाब चुकता करने का फैसला कर चुकी थी। पत्नी की बातें सुनकर अगली सुबह अर्जुन ने विक्रम से बात करने की ठानी, लेकिन सीधे सवाल पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इसलिए उसने बहाना बनाकर उन्हें घर बुला लिया। सारे लोग बैठकर शराब पीते रहे, मगर अर्जुन असली बात शुरू ही नहीं कर पाया। तभी विक्रम ने उसे अगले दिन हंटिंग पर चलने का न्योता दे दिया। अर्जुन ने जिंदगी में कभी शिकार नहीं किया था, फिर भी खुशी खुशी मान गया। निशा गुस्से में वहां से उठकर चली गई, लेकिन अर्जुन को लगा कि अब वो उनका दोस्त बन चुका है। उसे क्या पता था कि वो धीरे धीरे विक्रम के जाल में फंस रहा है। अगले दिन सभी लोग जंगल पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को चमकीले रंग की जैकेट पहनाई, कहते हुए कि इससे गलती से कोई गोली नहीं लगेगी। कुछ देर बाद अर्जुन ने देखा कि वो अकेला रह गया है। वो घबराकर सबको आवाज देने लगा। तभी उसके कान के पास से गोली गुजर गई। डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उठने लगा, उसने सामने एक जंगली जानवर देखा और उसकी हालत खराब हो गई। तभी विक्रम के दो साथी वहां पहुंचे और पूछने लगे कि उसे चोट तो नहीं लगी। अर्जुन ने गुस्से में पूछा कि गोली उसकी तरफ क्यों चलाई गई। दोनों तुरंत बहाना बनाने लगे कि वो तो जानवर पर निशाना लगा रहे थे। फिर उसे अकेला छोड़कर दोबारा जंगल में चले गए। बेचारा अर्जुन समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। असल में ये सब उसे घर से दूर रखने की चाल थी। उधर निशा नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो धीरे से दरवाजे के पास गई, पीप होल से बाहर झांका, कुछ पल सोचा और फिर दरवाजा खोल दिया।